वेलकम एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? हैप्पी न्यू ईयर। आज का जो टॉपिक है वो है जनाब, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन 2024। 2024 में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है। और ये एक्स भी हो सकता है, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप करंट रिलेशन में हैं, या कोई नया इंसान भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। जो लोग किसी करंट रिलेशन में नहीं हैं, ऑब्वियस सी बात है कोई नेक्स्ट आ सकता है या कोई एक्स आ सकता है। तो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को मैच करना है। स्टार साइन हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस हो जाए, या फिर किसी किस्म की और इंडिकेशंस मिल जाएं उनके बारे में, ठीक है। तो ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है और एक पाइल चूज़ कीजिएगा अपने लिए। एक ही पाइल को चूज़ करना है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि 2024 की इसी टाइप की डिफरेंट पिकअप पाइल रीडिंग्स मैंने इस चैनल पे बनाई हैं, और उसके अलावा मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है लव टैरो टाइमलेस, उस पर भी बनाई हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका 2024 में रिकन्सिलिएशन हो रही है अपने पर्सन के साथ कि नहीं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की 2024 में आपके लिए फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या रहेंगे, वो क्या करेंगे आपके लिए, आपसे क्या चाहेंगे 2024 में, और आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहेगा 2024 में, ठीक है। यू वर्सेस देम कैसा रहेगा, आपकी 2024 में मैरिज हो रही है कि नहीं हो रही, या जिसे चाहते हो उसके साथ मैरिज हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं दोनों ही चैनल्स पे। और सारी रीडिंग्स जो हैं ये जो मैंने 2024 पे बनाई, सारे ज़ोडिएक साइंस पे भी 12 ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स हैं, जिनमें हर रीडिंग के अंदर जनरल, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल, लव लाइफ, ब्लेसिंग, चैलेंजेस, और उसके साथ साथ आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप एनर्जीज, फैमिली एनर्जीज, सब कुछ डिस्कस किया है। तो आप अपने अपने ज़ोडिएक साइन बेसिस पे भी रीडिंग देख सकते हैं, किसी और के ज़ोडिएक साइन बेसिस पे भी रीडिंग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे, पूरे साल के, साल भर के प्लेलिस्ट। उनके लिंक्स क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर वो वीडियोस ओपन हो जाएंगी और आप देख लीजिएगा जो आप देखना चाहते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। मगर एक बात जहन में रखिएगा, मैं पर्सनल रीडिंग्स फ्री ऑफर नहीं करती। अगर आपको फ्री रीडिंग्स चाहिए, ऐसी चाहिए जैसे कि आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाए, तो फिर आपके लिए बस ये है कि आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पर इस टाइप की डिफरेंट टॉपिक्स पे हफ्ते में 2-3 रीडिंग ज़रूर अपलोड हो जाती हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी 70 to 99% एक्यूरेसी के साथ। बहुत कम होते हैं जो कहेंगे कि नहीं एक्यूरेट होती। वैसे तो मुझे 99% लोग यही कहेंगे कि एक्यूरेट है, रेजोनेट हो जाती है। तो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। सो कैसे हैं आप सब, ये बताइए। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम ऑप्शंस रख देते हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं, अब आपने एक पिक करना है, कोई सा भी आप पिक कर सकते हैं। येलो हार्ट रखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। 1 to 10 के साथ A to I है, डेट ऑफ बर्थ हैं, या आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या अपने नेम इनिशियल के हिसाब से चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन ग्रीन हार्ट है। 11 to 20th डेट ऑफ बर्थ इसमें आएंगी। J to R के साथ अल्फ़ाबेट्स भी इसमें आएंगे। नंबर 3 ये रेड हार्ट है। यहाँ पर 21 से लेके 31 तक के अल्फ़ाबेट्स आएंगे S to Z के साथ। अब आपने एक चूज करना है। अब चाहे आप नेम इनिशियल के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, स्टोन्स के हिसाब से चूज कर ले, चाहे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके चूज कर ले, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। लेट्स सी हु इज कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, और इनकी जो ओवरऑल लव लाइफ रहेगी 2024 में, उसके बेसिस पे। ओके, तो इसे पाइल्स बना लेते हैं ना, फिर रीड आउट करना शुरू कर देंगे।
एक चूज़ कर लें। आप चाहे तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और अपनी मेन ऑप्शन पे जा सकते हैं। चाहे तो आप ये देख लें, मैं इसलिए ये सबके सामने बना रही हूँ। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे कमेंट्स में लोगों ने कहा है कि आपने प्री प्लान स्प्रेड्स बनाई हैं, तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि सबसे सामने ही स्प्रेड्स बनाऊँ। आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जीज में ऐड करते हैं मज़ीद। और आपके लिए एडवाइस। चले, ये सब कार्ड्स हमने ले लिए हैं साथ। अब हम टैरो के हिसाब से रीडिंग करेंगे। ये मैंने कार्ड साथ साथ इस वजह से भी लिए कि इकट्ठे, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ फिर कोई डेक रह जाता है यूज़ करने वाला। किसी में किसी पाइल में किया तो किसी में नहीं किया। ओके, दिस इज इट। देख लीजिए आपको कौन सी सूट करती है पायल। लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, टाइम ले लें और फिर चूज़ कर लें। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया येलो हार्ट, ये येलो ऑरेंज शेड वैसे लगता है, मगर समहाउ जो भी आपको फील हो रहा हो। 1 to 10 अल्फ़ाबेट्स के साथ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ के साथ A to I अल्फ़ाबेट्स सेलेक्ट किए या नंबर 1 ऑप्शन एक सेलेक्ट किया। ये आपकी रीडिंग है। कैसे आप सब? आप ठीक ठाक हैं, राजी बाजी खुशबाश हैं? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? होपफुली कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। विल बी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। सो लेट्स सी। 2024 के बेसिस पे और भी बहुत सी रीडिंग्स इस टाइप की पिकअप आयल बेसिस पे बनी हैं जो कि चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपने नहीं वॉच की हैं तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2024 के 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। 2 अदद हैं डिफरेंट। दोनों के लिंक्स क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर वो सब वीडियोस ओपन हो जाएंगी जो मैंने 2024 के बेसिस पे बनाई हैं। दरअसल 2 प्लेलिस्ट इसलिए हैं, एक ये मेरा चैनल है, एक मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर तो बनती ही इसी टाइप की पिकअप आयल रीडिंग्स हैं
और वो टाइमलेस भी होती हैं। तो वहाँ पर भी बनाई हैं रीडिंग्स, यहाँ पर भी बनाई हैं, यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस पे भी बनाई हैं। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपको मैच करे। आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लव टैरो टाइमलेस। वहाँ पर तो जो गाइडेंस मिलती है वो पर्सनली आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी पर्सनल सी रीडिंग हो गई, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर आप ऐसा पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो लेट्स सी नंबर 1 ऑप्शन। आपकी तरफ कौन आ रहा है 2024 में लव पर्सपेक्टिव के बेसिस पे? उसकी एनर्जी देखते हैं, उस पर्सन की अपनी पर्सनल एनर्जी देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल। बैकग्राउंड में है द हाई प्रीस्टेस। ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और सुपर क्राफ्टी है। इसको पता है अपनी एनर्जीज, अपनी पावर्स को कैसे यूज़ करना है। इसके अंदर बहुत पावर्स हैं, बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज रखता है या पढ़ा लिखा भी है। सो इस साल में आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो बहुत ही पैशनेट है, एक्साइटेड है और उसके अंदर थ्रिल बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी ज़बरदस्त तरीके से करता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बाप रे बाप ज़बरदस्त होती हैं। वो सेक्सुअलिटी पे, रोमांस पे ऐसे बातें करता है कि अगला इंसान पिघल जाए। ठीक है, यानी कि वो आपके साथ ऐसे बातें करे कि आप पिघल जाओ, मल्ट हो जाओ, आपके जज्बात जो हैं नरम पड़ने लगें। तो ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। ये साइलेंटली आपको क्रश कर रहा हो सकता है या आपके साथ पहले साइलेंट हो गया हुआ हो। इस तरह का करेक्टर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जिसके साथ रिलेशन नहीं बन पा रहा था और समहाउ यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि ये इंसान जो है आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखेगा। आपके लिए सुपर सिडक्टिव है, सुपर सिडक्टिव। आपकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है इसको। 2024 में इसको आपकी बहुत एडिक्शन होगी, बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चाहत रहेगी आपसे मिलने की, आपके साथ स्पेशली रोमांस करने और फिजिकल होने की इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाहत रहेगी। तो ये इंसान जो है टेम्पटेशन का शिकार है आपकी बेसिस पे, मतलब आपकी वजह से भी बहक रहा है और दिन रात सुबह शाम आपको सोचना 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 वो चीज़ है। इसकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि वो एक सॉन्ग है ना, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, वो चीज़ है, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। वो गूगल कर सकते हैं आप सॉन्ग। तो ये कुछ इस टाइप का इंसान है। कंप्लीटली चटी है, बहुत ज़्यादा बतूनी एंड बहुत ज़्यादा ड्रीमी। कुछ लोगों के लिए इट सीम्स लाइक कि ये इस साल में आपको ऑनलाइन डेटिंग का मौका मिल सकता है या फिजिकली डेटिंग करने का मिल सकता है, प्रैक्टिकली बेसिस पे डेटिंग करने का भी मौका मिल सकता है और आपको छोटे मोटे गिफ्ट्स का मिलना, प्रपोजल का मिलना, गलती हो जाए तो सॉरी का मिल जाना, ये चीज़ें भी मुमकिन है कि इस साल आपके सामने आएंगी। लव मैसेजेस आपको रिसीव होंगे इस साल इस इंसान से। आई एम सीइंग कि ये इंसान काफ़ी रोमांटिक है, इसकी अपनी एनर्जीज बहुत रोमांटिक हैं। हो सकता है इसका एक आध बच्चा हो या इसके छोटे बहन भाई हों। ठीक है, ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी कर लेता है या आर्ट के बेसिस पे डिफरेंट काम बहुत अच्छे कर लेता है, पोइम्स अच्छी लिख लेता है। ठीक है, इस तरह से इसकी कोई इमेजिनरी वर्ल्ड है। डाइजेस्ट नॉवेल्स, रसाले, ये जो ड्रामास, प्लेज होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, इनको पढ़ना पसंद करता है, ये भी हो सकता है, या फिक्शंस पढ़ना पसंद करता है, कैन बी पॉसिबल। फिजिकलिटी जो है इसकी कमज़ोरी है, समझ लें कि फिज़िकल होना, रिलेशंस में आना, ये इसकी कमज़ोरी में शामिल है। हो सकता है कि इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ नेगेटिव साइड्स भी चल रही हों, मतलब जहाँ ये अटैचमेंट को फील करता है, हो सकता है कि ये जो है ड्यूल सिचुएशन का शिकार हो कि इसके सामने एक्सेस सिचुएशन भी हो, इसके सामने न्यू डोर्स भी ओपन हो रहे हों, तो ये मुख्तलिफ लोगों की वजह से जो है फंसा सा अपने आप को फील करे, मगर समहाउ ये बाउंड है, ये रिलेशन वाइज, लव वाइज बाउंड फील करेगा। तो 2024 में ना इसकी एनर्जी ऐसे है कि ये बहुत स्टक और बाउंड फील करेगा। सो
एडवेंचरस पर्सन है, ट्रैवलर है, ट्रैवल भी कर सकता है लव लाइफ के बेसिस पे 2024 में ये इंसान। यहाँ पे सजिटेरियस है, पाइसेस है और कैप्रिकॉर्न एनर्जी आई है। सो आगे देखते हैं। बहुत तेज चलने वाला इंसान हो सकता है, परफेक्शन की इसको बहुत तलब है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, जल्द हो, मेहनत बहुत करता है, ये चीज़ भी इसकी बड़ी खास है। सो आपके लिए 2024 में इसकी एनर्जीज क्या हैं ये देखते हैं। 2024 में ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज जो इनकी तरफ आ रहे हैं 2024 में, उनकी एनर्जीज ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या हैं। द हाई प्रीस्टेस अगेन, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। इट सीम्स लाइक कि मुझे ये ना कोई ऐसे इंसान लगते हैं जो आपको जानते हैं और आपको क्रश किया है इन्होंने, आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, इनके सेक्रीफाइस इश्यूज रहे हैं और ये वॉक अवे कर गए थे। ठीक है, ये डिस्टेंस पे रहते हैं, वॉक अवे कर गए। अब ये इंसान साइलेंट हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने सीक्रेट्स छुपाते हैं, अपनी दिल की नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए जो मौजूद हैं वो छुपाते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देंगे। आपको स्टॉक सर्च बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपका सोशल मीडिया सर्च करना। अगर आप लोगों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स होंगे, कॉमन फैमिली मेम्बर्स होंगे तो उस तरह से आपकी जांच पड़ताल करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर रहेंगी। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये ऐसा इंसान है जो आप जानते हो या आपकी लाइफ में पहले कभी आया, आपसे मिला। ठीक है, तो ये इंसान ये सुपर डुपर न्यू कोई पर्सन नहीं लग रहा। तो लेट्स सी, क्लैरिटी लेते हैं साथ साथ। जजमेंट, इट सीम्स लाइक कि ये कुछ चीज़ें छुपा रहा है आपसे। ये आपसे बहुत सी बातें छुपाएंगे। ठीक है, ये अपने सीक्रेट्स आपसे छुपा के रखेंगे, खुल के आपसे नहीं बोलेंगे, थोड़े से प्राइवेट पर्सन रहेंगे। और ये इस वजह से हैं कि इन्होंने पास्ट में कुछ एरर्स किए, कुछ गलतियां की हैं और उन गलतियों को ये रिपीट नहीं करना चाहते या उन गलतियों को बताना नहीं चाहते, तो थोड़े से जजमेंटल हैं। तो दे फील लव। ठीक है, ये फील करेंगे लव को, ये आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहेंगे, ये आपकी दूरी को बहुत ज़्यादा महसूस करें। आई गेस कि ये 2024 से पहले आपको जानते थे और आपके साथ जो दूरी आई है या आपके साथ जो कनेक्शन नहीं बन पाया, इस चीज़ को इन्होंने बहुत महसूस किया। इनका कॉन्फिडेंस बहुत ड्रॉप रहा है, इन्होंने बहुत मिजरेबल फील किया आपके बगैर, आधा अधूरा। तो ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहेंगी, इनके अंदर आपके लिए ख्वाहिश, रोमांटिक डिज़ायर्स पैदा होंगी। बात करना चाहेंगे मगर कर नहीं पाएंगे खुल के, बहुत ज़्यादा खुली डुली बातें नहीं करेंगे इस साल। सर्च आपको स्टॉक ज़रूर करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, ख्वाहिश ये है कि आपसे बात करें, ख्वाहिश ये है कि आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आएँ, ख्वाहिश ये है कि आपको लव दें, आपके ऊपर चार्म कर दें अपनी मोहब्बत का, कि आप इनकी मोहब्बत से बाहर निकल ही ना पाओ। ठीक है, ये इनकी ख्वाहिशात में शामिल है। प्रपोजल के लिए, ये प्रपोजल आपको देने के लिए या आपके साथ नेक्स्ट लेवल रिलेशन बनाने के लिए बेताब रहेंगे। इनके अंदर बहुत बेताबी है कि ये इसको आगे बढ़ाएं। इनके अंदर इमोशंस बहुत गहरे हैं आपके लिए और आपके लिए इनके अंदर फिजिकल डिज़ायर्स भी बहुत शदीद हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाई देयर इज़ द डेविल। टॉक्सिक पैटर्न है इनकी लाइफ में। एट ऑफ कप्स, कार्मिक इश्यूज, पास्ट रिलेशंस, पास्ट इश्यूज की वजह से ना ये टॉक्सिक पैटर्न का शिकार हैं। मतलब इनको कुछ स्ट्रेस भी होगा। जो मैंने पहले बात की थी वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है।
इनकी एनर्जीज आपके लिए रोमांटिक लविंग हो सकती हैं या आपसे झिझक झिझक के अपनी चाहत का इजहार करने वाली सिचुएशन पे हैं या आपके लिए लव को फील करेंगे और लव एक्सप्रेस करना चाहेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। इनको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या वर्ल्डली बेसिस पे सोर्सेज इश्यूज हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये इनका आपके साथ जो कनेक्शन है 2024 में वो कैसा रहेगा। 4 of Wands, 10 of Swords and 9 of Pentacles. The background is strength. दूर रहो या पास रहो, आप लोगों का एक दूसरे के लिए क्रेव बहुत रहेगा। आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए पैशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे और ईगो इशू साथ साथ चलता रहेगा। और ये जो बॉन्डेज है, इस रिलेशन का जो बॉन्ड है या अट्रैक्शन है वो टूट नहीं पा रही। इस साल आप लोग जो है इसका एक पर्सन के साथ, जिसके साथ भी कनेक्शन में आते हो, उसके साथ आपकी बॉन्डेज जो है, आपका कनेक्शन जो है वो टूट नहीं पा रहा। चाहे तोड़ना चाहो या ना तोड़ना चाहो, कुछ भी हो जाए, ये फील करोगे। वो कहीं पर भी रहते हो, आप कहीं पर भी रहते हो, मगर आप लोग एक दूसरे को फील करोगे। एक मैग्नेटिज्म है, एक पुल है, एक दूसरे की तरफ खींचते हो आप लोग। इस तरह की एनर्जी है। साथ ही साथ चैलेंज रहेंगे, आप भी उनके लिए थोड़ा बहुत चैलेंज बने रहोगे, वो भी आपके लिए थोड़ा बहुत चैलेंज बने रहेंगे। और ये चैलेंज कभी कभी मोहब्बत से हल किया जा सकता है, कभी कभी गुस्से से हल करना पड़ेगा, कभी प्रेशर लगा के हल करना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन है। मगर क्रेव बहुत है इस रिलेशन में, पैशंस बहुत हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लव से ज़्यादा मुझे जो है जो चीज़ नज़र आती है वो है फिजिकल सेक्सुअल डिज़ायर्स और एक्टिविटीज़, ठीक है। जो हॉट एंड सिजलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसका जो नशा है ना वो बहुत ज़्यादा है, लस्टी। सो यहाँ आप लोग के कनेक्शन में ऐसा लगेगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे के लिए बने हो। मंगनी करनी है, शादी करनी है, रिलेशन बनाना है, इस तरह की सिचुएशन है। डेट कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो। आप में से आप लोग जो हैं अपनी फैमिली में डिस्कस कर रहे हो इस तरह के सिचुएशंस को, इस तरह के कनेक्शंस को। मगर यहाँ पर जैसे कि कोई चीज़ें वर्क एक्सक्यूज मी, कुछ चीज़ें इस रिलेशन में जैसे वर्क नहीं कर पा रही हैं, कुछ चीज़ों को एंड अप बहुत ज़रूरी होगा। इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर आप लोगों की एक दो बार लड़ाई हो जाना और ब्लॉक्ड करना, ये चीज़ रहेगी। और ओवरऑल मुझे आप लोगों के कनेक्शन में यहाँ पर मंगनी होती तो दिखाई दे सकती है, या आप लोगों का डेट होता तो दिखाई दे रहा है, शादी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर ऐसे है जैसे कि आप लोगों का जो है ना सेल्फ इंडिपेंडेंस पे आप लोग गौर करने लग पड़ोगे कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे सिर्फ इस कनेक्शन पे ही नहीं, मुझे अपनी ज़ात पे भी गौर करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को रिलैक्स बनाना है, अपनी लाइफ को हील करना है। तो इसलिए फिर आप जो है ना अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस पे, अपनी जॉब पे, अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे, या जो भी आपके पर्सनल ऑक्यूपेशन है उनके ऊपर, और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करोगे। एक अच्छी बात यह है कि इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने से एक लकी चार्म आपका बनेगा। वो लकी चार्म ये है कि आप अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको क्लेम करोगे, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, सेल्फ रिलायंस आएगा, आप काफ़ी मैच्योर हो जाओगे। पैसा आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करने लगेगा इस पर्सन की जो वाइब्स हैं उसकी वजह से। लव को आप या मैरिज को अट्रैक्ट ना भी कर पाओ, मगर आप फाइनेंशियली रिफाइनमेंट को ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लोगे। इवन इस कदर अट्रैक्शन हो जाएगी, इस कदर आप इन चीज़ों में अबंडेंट हो जाओगे, आपका लाइफस्टाइल इतना बेहतर हो जाएगा, या आपकी हेल्थ वेल्थ में बेहतरी इस तरह से आएगी कि लोग आपके इर्द गिर्द के या तो आपको आइडलाइज करेंगे या थोड़ा सा इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। मगर आपकी जो हार्डशिप है उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा तो मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस रिलेशन से चलते 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 एट द एंड अपने कंफर्ट जोन में जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। चले देखते हैं ऐसा क्यों है। द टॉवर, एक्सपेक्टेशंस उस तरह से पूरी, क्रेव बहुत रहेगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन के साथ फिजिकल होंगे, बहुत से इस पर्सन के साथ फिजिकल होंगे, रिलेशन में आएंगे या डेट करेंगे, मगर आपकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से रन नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? डेथ,
डेथ एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? पेज ऑफ कॉइन्स। इट सीम्स लाइक कि कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप लोगों के रिलेशन को डिप्रेस्ड कर दे। अगर बच्चे हैं आप में से किसी के, तो बच्चों की वजह से या जूनियर्स की वजह से जो लाइफ में होंगे उनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब रिलेशनशिप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा होगा। सोचते रहेंगे कि ये मैंने इसको प्रपोज करना है, इसको प्रपोज करना है, और करके नहीं दे रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स। एंजाइटी के फेज से आप निकलोगे। 4 ऑफ सोर्ड्स। या एंजाइटी के फेज से आप निकलोगे, आप कहोगे भाड़ में जाए, मैं अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाता हूँ या बनाती हूँ। और आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, आप ये ना सोचें कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपकी वजह से मिल रही हैं। ऑफ कोर्स आपको मिल रही हैं, मगर कहीं ना कहीं इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आने से आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स का इजाफा हो रहा है। इसका ये इस अंदाज में आपके लिए लकी चार्म साबित होगा। सो लेट्स सी। मुझे तो लग रहा है ये आप इसको जानते हो, एक्सेस में से हो सकता है या जान पहचान हो सकती है। लेट्स सी कि ये एक्स हैं, नेक्स्ट हैं, या करंट आपका जिनके साथ रिलेशन है वो हैं। ये कौन है आपकी लाइफ में, इनका क्या रोल प्ले है? द एम्पर। ये थोड़ा सा रिजर्व्ड पर्सन भी रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे है जैसे कि ये इनके साथ मैरिज हुई हुई है, या ये मैरिज पर्सन है कोई एक आप लोगों में से। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द लोवर एंड टेम्परेंस। फॉर श्योर आप लोगों का कनेक्शन पहले से चल रहा है, या प्रेजेंटली अभी आप लोगों का कनेक्शन इनके साथ चल रहा है। और बहुत से लोगों के लिए लव ट्रायंगल होना या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस होना, थर्ड पार्टी में फैमिली, फ्रेंड, बच्चे, कोलीग्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ भी साथ साथ चल रही हो। तो ये आपका इस साल का 2024 का, मैं ये नहीं कह रही कि ये आपके ट्विन कनेक्शन है, मगर इस साल आपका जो इनके साथ एनर्जीज या पहले से जब से चली आ रही हैं, आपको फील हुआ हो कि ये आपके ट्विन हैं। अब रिगार्डलेस कि आपके ट्विन हैं कि नहीं हैं, वो तो पर्सनल कैलकुलेशन से पता लगेगा, मगर यहाँ एनर्जी ऐसे आई है जैसे आप लोगों को फील होता है जैसे कि ये आपके ट्विन हैं। यू आर इन लव विद देम, दे आर इन लव विद यू, सो इट सीम्स लाइक दैट। मगर यहाँ पे कुछ ना कुछ साथ साथ इन्वॉल्वमेंट चली आ रही है। अच्छा, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में उनको शेयर करते हो, वो आपकी फैमिली फ्रेंड्स में आपके बारे में शेयर करते हैं, इस तरह की भी सिचुएशन है। बट अगर आप में से कुछ लोग बड़े ही मासूम हो, कहते हो कि नहीं नहीं हम लोग तो किसी रिलेशन में है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये एक ऐसा रिलेशन बनने जा रहा है जिसको आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय भी कर रहे हो, जिस पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्मिक सिचुएशन भी देखोगे, और जिसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा मिच्योर भी होगे। तो यहाँ पर इट सीम्स लाइक कि ये यूनिवर्स ब्लेस्ड रिलेशन है, यूनिवर्स की तरफ से ही ये आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों की कास्ट कल्चर डिफरेंसेस का होना, बैकग्राउंड डिफरेंसेस होना, एक मैरिड एक अनमैरिड होना, एक एजेस में फ़र्क होना, कलर स्किन टोन में फ़र्क होना, ठीक है, ब्यूटीज़ में, स्टेटस में, तो ये डिफरेंसेस भी नुमाया तौर पे इस कनेक्शन में मौजूद हैं। मगर वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, होता है, मैनेज कर सकते हैं। तो फिर साथ साथ ये सिचुएशन भी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़्यादातर के लिए तो मुझे ये प्रेजेंट रिलेशन या ऐसे इंसान है जो आप जिनको जानते हो, वो चीज़ है। आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में हो सकते हैं ये इंसान, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं होने तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में होंगे, ये इस तरह की सिचुएशन है। आई डोंट नो, बट आपको पता होगा, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। सो लेट्स सी मोर। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think.
ड्रीम एंड इमेजिन। देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी को खुद बनाना है, गंवाना भी खुद है, सजाना भी खुद है। और बेसिकली इस साल के अंजाम तक पहुँचते पहुँचते आप अपनी ज़िंदगी को संवारने की तरफ निकल पड़ोगे, ये भी ज़रूर होगा। तो इट सीम्स आपका मेन फोकस फिर लव लाइफ की से हट के अपनी ज़ात ज़्यादा हो जाएगी, और ये अच्छी बात है। काफ़ी अनकंडीशनल होकर चल के देख लोगे, मगर फिर आप जो है अपने ऊपर फोकस करने लगोगे। तो आप लोगों को पास्ट इवेंट्स, पास्ट सिचुएशंस जो भी हुई, जो भी हालात पेश आए, आपके साथ आए या इस कनेक्शन में रहते हुए आए, आपको उससे खुद को निकालना होगा। माफ़ करें, माफ़ी मांग लें और रिंस करें नेगेटिविटी को, और पॉजिटिव एनर्जी को फिर से प्लांट करें अपनी लव लाइफ में। ठीक है, कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट है? मार्च और जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन में, या इन दिनों की बर्थ्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों की। मैरिज क्लेम करें आप, हो सकता है कि इस साल आपके लिए मैरिज क्लेम हो रही हो, आपको ब्लेसिंग्स मिलें। और आप में से बहुत से लोगों का मैंने बताया कि मंगनी शंगनी होने का, रिश्ता हो जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो अगर बहुत ही ब्लेस्ड यूनिवर्स ने किया तो मैरिज भी हो सकती है, क्या पता, हु नोज़। बट मोस्टली मुझे ये दिखाए। अच्छा, अगर आप लोग ऑलरेडी आप इस तरह से रीडिंग देख रहे हैं कि आप मैरिड हो, तो ये आपके मैरिज पर्सन की ही फिर आपके साथ एनर्जी हो सकती है। सो आगे देखते हैं। ग्रेप्स है, टाइम टू गेट आउट एंड हैव फन। सो आप अब इस रिलेशनशिप के बिना पे फ़ायदा बहुत उठा रहे हो, इंजॉय बहुत कर रहे हो। और ग्रेप्स की एनर्जी इज़ अ रिचनेस एंड रिपनिंग फ्रूट। तो कैन बी पॉसिबल, एक मिनट, सो कैन बी पॉसिबल कि आपको जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रही हूँ, और इन्जॉय करोगे। फेयर मैन है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे एंड वाइट हेयर्स। सो कैन बी पॉसिबल कि आप गोरे चिट्टे किसी इंसान के साथ कनेक्शन बना रहे हो, या उसकी नेचर ही बहुत फेयर है। और ये भी हो सकता है कि वो परदेश का है, किसी और कंट्री में रहता है, या किसी और कास्ट कल्चर का है। ये भी मुमकिन है कि ऐसा हो रहा हो। और आगे देखते हैं इस इंसान की आपके लिए एनर्जी। सो है फ्रेंडली सपोर्ट, फेरीज, गाइड्स एंड फ्रेंड्स गिव एड। सो ये फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह के ज़रिए से हेल्प ज़रूर लेगा। इट सीम्स लाइक डैट। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये हेल्प लेगा किसी न किसी के ज़रिए से। मैग्नेटिज्म है, देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल पुल टू ईच अदर। बहुत मैग्नेटिज्म है, आप लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। और ये जो पैशन और ये जो बॉन्ड है, ये मैंने आपको बताया स्टिल चलता आ रहा है इस साल में, ये टूटेगा नहीं। किस किस ने ये स्प्रेड पिक की है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है 80% लोगों के लिए कि ये इस एनर्जी के बेसिस पे आप लोग ऑनलाइन डेटिंग या हकीकत में डेटिंग करना या फिजिकल रिलेशन को बनाना, ये चीज़ें बहुत मुमकिन है 80% लोगों के लिए होंगी। अब जो बहुत ही कंजर्वेटिव है, या बहुत ही ट्रेडिशनल है, या बहुत ही रिलीजियस है, वो कहते हैं नहीं, फिजिकल होना ही नहीं है। जिसके पास चांसेस ही कब है एक दूसरे कंट्री में, किस कंट्री में, तो इस तरह के चांसेस हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि वो जो है फिजिकल ना हो, ऑनलाइन डेटिंग भी हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन आप लोगों की दिखाई दी है इस रीडिंग में। बहुत ज़्यादा पैशंस हैं, लस्टी फिजिकल डिज़ायर्स हैं, मगर इसके साथ साथ लव भी मौजूद है। लव मौजूद है, ये चीज़ है कि आपको इनसे भी लव मिलेगा, आपको भी इनसे लव होगा। क्वेश्चन है तो एहतियात से चलना की ज़रूरत है। क्वेश्चन इज़ वारंटेड कि एहतियात करनी है ज़रूर। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ऐसे है, और मैंने आपको बताया ना कि ये कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, या कुछ चीज़ों को आपके ऊपर खुल के बता नहीं रहे, थोड़े से प्राइवेसी रखेंगे, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई देती है। इसी वजह से शायद आपके लिए भी एहतियात आ रही है। एंड एनर्जी इज़ देयर, आप लोगों के बीच में क्रेव है एक दूसरे के लिए, पैशंस हैं एक दूसरे के लिए, और हॉट एंड सिजलिंग डिज़ायर्स भी हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल रहेगा। और देखते हैं इस कनेक्शन बेसिस पे, इस पर्सन के बेसिस पे। healthy choices, make healthy choices in love and in life, self love, self care, being happier. So healthy choice बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन बी पॉसिबल कि इस साल आपको चॉइसेस मिले, यूनिवर्स आपको ब्लेस करे मुख्तलिफ चॉइसेस से, और ये आपके ऊपर होगा कि आप किस तरह के डिसीजन लेंगे। मगर आपके लिए बस ये है कि अपनी सेल्फ केयर बहुत करें, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करें, जो चीज़ आपको खुश करती हैं उन चीज़ों को कैरी ऑन करें। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ आपको कि आप खुद कर्ज हो जाए, दूसरों की गर्दनों के ऊपर से गुजर जाए, नहीं। इसका मतलब ये
है कि थोड़ा सा अपने मामलात में भी सोचें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है। लव में अक्सर औकात अनकंडीशनल हो जाते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने लव इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा उनके घुटनों पे बैठ जाते हैं, उनके पाँवों में बैठ जाते हैं, उनके लिए भीख मांगने लग पड़ते हैं। ये चीज़ नहीं आपको करनी है, और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी सेल्फ केयर पे आ जाओगे। तो अगर करते भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखें, ये आपकी ब्यूटी है। कफिन है, बीइंग एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, ग्रो, चेंज, लिबरेशन एंड ट्रांसिशन। सो आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है इस साल में ना। कैन बी पॉसिबल कि आप ट्रांसिशन कर रहे हो, अब जो बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न्स थे उनमें से निकलोगे, टॉक्सिक रिलेशंस थे उनमें से निकलोगे और एक नई चेंजेस की तरफ जाओगे। क्योंकि मैंने आपको बताया एट द एंड आपके इस कनेक्शन में चेंज ज़रूर आ रहा है, क्योंकि जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव लोग हैं, या आपने कितनी भी मेहनत की मगर आपको एहसास होगा कि नहीं मैं वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों में से निकलना होगा, तो आप जो यूजलेस एफर्ट्स हैं उनको ड्रॉप करोगे, टेंशन देने वाली सिचुएशंस को ड्रॉप कर दोगे, उनको मेंट करने की कोशिश नहीं करोगे और ज़िंदगी में आगे अपने लिए जो है रिफाइंड रास्ते निकालोगे जिसके साथ। और फॉर श्योर इस साल में आप 2-3 बार तो एक दूसरे को ब्लॉक करना, एक दूसरे से बातचीत बंद करना भी कर रहे हैं, मगर वही बात क्रेव बहुत है, छोड़ोगे कैसे एक दूसरे को। सो stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. So आपके लिए एडवाइस ये है कि आप पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रखें, रिलेशन के और ज़िंदगी के जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको सोचें, नेगेटिविटी की अप्रोच ना करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इस रिलेशन में रहते हुए, जो भी आपका रिलेशन है उसमें रहते हुए अच्छा एक्ट करें, ठीक है। प्रेयर्स आपको कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए, मनते मुरादे मानते रहना चाहिए, इस बिलीव के साथ कि आपकी ये पूरी ज़रूर होंगी। सो आगे देखते हैं 4 मैसेजेस। फाइल 1। सो यहाँ पे इनिशियल में आया है सी, आपने अपने हिसाब से इसको जोड़ लेना है। आई एम वेरी पुअर इन इट। एंड CAZBNUWEJ एंड बी, ये इनिशियल्स आए हैं। उसके अलावा सजिटेरियस कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है, या डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट नेशन से हो सकते हैं। लिब्रा हो सकता है स्टार साइन, एंड ब्यूटीफुल पर्सन भी हो सकते हैं। उसके साथ पाइसेस बहुत ही इंट्यूटिव, रोमांटिक, स्वीट, सेंसिटिव कैरेक्टर के, एंड रोमांटिक बहुत ज़्यादा। टॉरस बहुत ही हसीन। अच्छा, ये पाइल हसीन है, हुस्न से भरी पड़ी है। अब आप हसीन हो या वो होंगे, डिपेंड, दोनों भी हो सकते हैं। और इमोशन से भरी हुई है। क्रेव और इमोशन, ये दोनों चीज़ें इस रिलेशन में नज़र आती है। मतलब क्या आप इस साल 2024 में लव को, क्रेव को, दोनों चीज़ों को इंजॉय करने वाले हो, और दोनों चीज़ों से हिट भी होगे। जाहिर सी बात है कि जब ना मिल रहा हो तो फिर इंसान तरसता भी है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करोगे। कैंसर स्टार साइन भी इंपॉर्टेंट है। इस साल कुछ विशेष जो हैं आप लोगों की अनकम्प्लीट रहने वाली हैं लव बेसिस पे। द लव बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इज ग्रैंड डॉटर इज़ फॉर एवर। सो हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, या आपके जो यंग वंस हैं, कोई भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत सपोर्ट दें, ठीक है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। लिव, लाफ एंड लव। हाँ, तो हंसो खेलोगे, मस्तियाँ करोगे, ये मैंने आपको पहले भी बात बताई। लव इज़ द आंसर हेयर। एंड प्रोटेक्शन मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। एक रूटीन पैटर्न भी जारी रखोगे इस साल में। यूँ समझे कि ये जो पर्सन है हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, दैट्स पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बेबी स्टेप्स हैं, फैंटेसीज हैं। मुझे लगता है लव इज़ देयर। लव बॉम्बिंग हो रही है। एंड ये पाइल बड़ी प्यारी मुझे लगी। 3 ऑफ बटून्स हैं। सो डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का, या अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा कुछ लोगों को। मुझे लग रहा है कि कुछ मामलात में आप लोग हद देखोगे। बर्दाश्त की एक हद होती है, वो चीज़ आप फेस करने वाले हो इस कनेक्शन में रहते हुए साथ साथ। सो एक्साइटमेंट और थ्रिल है। डेट्स, फन, फ्लर्ट साथ साथ चलेगा।
बच्चे भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है इस साल, या प्रपोजल हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन है आप लोगों की इस साल में ना, एंगेजमेंट, प्रपोजल या समहाउ इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है इस पर्सन के साथ। एंड मैंने वैसे तो कि 2024 में आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी इस तरह की एक रीडिंग बनाई है, और जिसे आप चाहते हो उसके साथ होगी कि नहीं होगी इस बेसिस पे भी। तो आप ये जो प्लेलिस्ट मैंने आपको दोनों बताए हैं उनको क्लिक कीजिएगा, उन्हीं में से किसी में आपको मिल जाएगी वो वीडियो, तो देख लीजिएगा। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, 11 to 20th डेट ऑफ बर्थ या J2R के साथ जिन लोगों ने ये ग्रीन हार्ट पिक किया या पाइल नंबर 2 पिक की है, ये आप लोगों की रीडिंग है। वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकता है आपने शुरू में ना सुनी हो, मैं दोबारा से बता दूं। एक तो ये कि आपने अगर पर्सनली मेरे साथ रीडिंग बुक करवानी है तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ये बात जहन में रखें। बट अगर आप फ्री रीडिंग्स चाहते हैं या डेमो रीडिंग्स चाहते हैं कि वो मैं कैसी रीडिंग्स पर्सनली करती हूँ, तो फिर आपने मेरा जो चैनल है लव टैरो टाइमलेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वो रिक्वेस्टेड चैनल बनाया था, यहाँ इस चैनल के लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी तो मैंने बनाया था, क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादातर हम एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे रीडिंग्स कर रहे हैं। तभी उसको कुछ महीने ही हुए हैं उस चैनल को बनाए, और उस पर काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों का, तो उसको देखिएगा। वहाँ पर जो रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं ना, वो आपके लिए डेमो के तौर पर भी हैं, और वो आपको 70 to 99% ऐसे ही मैच करेंगी जैसे आपकी पर्सनल रीडिंग हुई। वहाँ से बहुत सी गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि वो सब रीडिंग्स पिकअपाइल हैं, टाइमलेस वीडियोस हैं, ठीक है। और 2024 की जो रीडिंग्स हैं अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2024 के पूरे साल के ईयरली बेसिस पे 2 प्लेलिस्ट मौजूद हैं। दोनों को क्लिक करेंगे लिंक्स को, तो आपके पास वो सब वीडियोस ओपन हो जाएंगी जो मैंने 2024 के बेसिस पे बनाई। इसी तरह के बहुत से थीम्स हैं, जैसे कि 2024 में आपकी शादी हो रही है कि नहीं हो रही, जिससे चाहते हैं उसके साथ हो रही है कि नहीं हो रही है, और 2024 में आप लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा, आप लोगों का पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स एंड थॉट्स इंटेंशंस आपके लिए कैसी रहेंगी, वो यू वर्सेस देम कैसा रहेगा। एंड इस तरह के बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको मैंने डिस्कस किया है 2024 के बेसिस पे, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स हैं, उनमें लव, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, हेल्थ, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ और करियर लाइफ, और ट्रैवल और एजुकेशन, ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस, सब कुछ डिस्कस किया है। एक ज़ोडिएक साइन रीडिंग भी है, आप देख लें। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके हैं ऑरिकल्स, इनको हम बाद में रीड करेंगे। पहले आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कि जो आपकी तरफ आ रही हैं 2024 में। सो ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कह रही हूँ, ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में कौन आ रहा है 2024 में। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में कौन आ रहा है 2024 में। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स ग्रुप नंबर 2। उसकी एनर्जीज देख लेते हैं पहले। ग्रुप नंबर 2 की तरफ जो आ रहा है 2024 में पर्सन, वो क्या है, उसकी एनर्जीज क्या हैं ओवरऑल इन 2024। 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, पेज ऑफ कॉइन्स, बैकग्राउंड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये इंसान जो है ऑलरेडी एंगेज्ड, मैरिड या फिर डेटिंग कर रहा है किसी के साथ, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। अब अभी हम देखेंगे कि ये आप हो या कोई और है, बट आप रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। ये इंसान किसी को बहुत चाहा, बहुत पसंद किया है इसने, और डेटिंग है यहाँ पर, ऑनलाइन डेटिंग हो या मिलजुल के डेटिंग हो, मगर है यहाँ पे एनर्जी इसकी। सो ये इंसान आपका फ्रेंड्स में से हो सकता है, ये इसके काफ़ी फ्रेंड्स हैं, ये काफ़ी सोशल पर्सन है, और फैमिली के साथ भी इसके कनेक्शंस अच्छे हैं। ये थोड़ा घुल मिल के रहने वाला इंसान है, और मस्तियाँ करने वाला इंसान है, पार्टी लवर है, इंजॉय करता है पार्टीज़ को, इस तरह की सिचुएशन भी है, ठीक है। इंट्रोवर्ट नहीं है,
है तो इमोशनल पर्सन मगर फ्रेंडली सा, जॉयस करने वाला और लोगों की कंपनीज में रहना, इंजॉय करना। इसके फ्रेंड्स की सपोर्ट इसको काफ़ी मिलती रहती है। हो सकता है इसके कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हों, ये इसके पास्ट इश्यूज चल रहे हों कार्मिक सिचुएशंस के बिना पे। यहाँ पे या तो ये स्टूडेंट है या फिर ये जॉब कर रहा है। जॉब करता है तो ये कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं कर रहा, इसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस नहीं है, बट इतना कि अपनी पॉकेट मनी चला ले या अपनी लाइफ का जो अखराजात हैं वो कैरी कर सके, इस तरह की सिचुएशन है। बहरहाल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेटिव है आपके बारे में, मतलब ये आपको देखता रहता है, आपको जानता है थोड़ा बहुत, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है इसकी। लेट्स सी इसकी पर्सनल एनर्जी में 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स अगेन। हाँ, बातें शातें करना, मस्तियाँ करना लोगों के साथ, इस तरह की सिचुएशन चलती रहती हैं। प्रपोजल के बेसिस पे सिचुएशंस भी चलती रहती हैं कि प्रपोजल आगे नेक्स्ट लेवल पे क्या लेके जाना है, किस तरह से सिचुएशन को क्रिएट करना है, समथिंग लाइक दैट। मगर ये कार्मिक सिचुएशंस भी फेस कर रहा है। व्हाई देयर इज जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंज है इसको। इसको जायदाद के मसले हो सकते हैं, इसको घर में बहन भाइयों के साथ थोड़े बहुत स्ट्रगल हो सकती है, इसको अपने करियर में रहते हुए कुछ ना कुछ ट्रबल है, तो थोड़ा सा ड्रामा है इसकी लाइफ में ना, जिसकी वजह से ये बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता है अपनी लाइफ का, और बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। तो बहुत अंदर से बहुत मेच्योर है, बज़ाहिर बड़ा चाइल्डिश लगता है और प्लेफुल लगता है, मगर अंदर से ये बहुत मेच्योर इंसान है। लेट्स सी व्हाई देयर इज पेज ऑफ कॉइन्स, 4 of swords and 8 of coins। काम करना, पैसा कमाना, पैसे के ऊपर ध्यान देना और फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना, बिल्स पे करना, थोड़ा सा एनालिटिकल होकर चलना, स्टडीज़ करना, ये चीज़ें इसकी लाइफ में रही हैं बहुत ज़्यादा। पर ये कम्युनिकेशन के अंदर बहुत रहता है, स्टॉक सर्च बहुत ज़्यादा करता है, इस तरह की एनर्जी है। चलिए आगे देखते हैं इसकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। दिस पर्सन एनर्जी टूवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 इन 2024। किंग ऑफ सोर्स आपके साथ तो बहुत ही सीरियस है और बहुत ही बड़ा हो गया एकदम से। बचकाना हरकतें तो इसकी कहीं दूर चली गई हैं। और देखते हैं 4 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, पढ़ने पढ़ाने वाला इंसान है, रिलीजियस, एथिकल। 9 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी डिप्रेशन देखा है, एनजाइटी का फेज़ आता रहा है इसके ऊपर, शायद आपको लेकर ही एनजाइटी का फेज़ इसके ऊपर रहा है, या ये सब फोकस बहुत था अपने मसले मसाइल में, बहुत ज़्यादा घुसा हुआ था, इस तरह की एनर्जी है। 2024 में इसकी एनर्जी आपके साथ ऐसे है जैसे कि ये आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हो, आपको समझा रहा हो, आपके साथ बहुत सीरियस हो, सच बोलना चाहे, थोड़ा सा मॉरल के साथ चले, ज़िद्दी रहे, लॉजिकल रहे, बाय द बुक होकर चले। ठीक है, इस तरह से ये है इंसान, बहुत कूल, काम, एनालिटिकल। समहाउ इसकी एनर्जी बताती है कि ये रिजेक्टेड होगा, हो सकता है ये आपको भी रिजेक्ट कर रहा हो, और कैन बी पॉसिबल कि ये इंसान जो है जितना है उसमें खुश रहने वाला बंदा नहीं है। आपके साथ मतलब जिस तरह का रिलेशन बनना होगा, चल रहा होगा, उससे ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा। ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड। ये दो ही बातें हैं, या तो ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ, या फिर ये अगर ये स्टूडेंट है आपके साथ, डॉक्टर है आपका, टीचर है आपका, या आप इसके कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है, तो ये उसी तरह से फॉर्मल रहना चाहेगा। अगर ये उस टाइप का पर्सन है तो फिर ये आपके साथ उसी तरह से रहना चाहेगा, फॉर्मल सा। पर अगर ये उस टाइप का पर्सन नहीं है, आपसे इस तरह से नहीं मिला, तो फिर इट सीम्स लाइक कि ये आपसे शादी करने की ख्वाहिश रखता है। पर ज़िंदगी में जैसे ये बहुत खुश नहीं है, इस कनेक्शन में भी बहुत खुश नहीं है, ऐसे जैसे इस कनेक्शन में रहते हुए इसने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ मिस कर दी हैं 2024 में। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये किसी से गाइडलाइन लेगा, किसी से डिस्कस करेगा अपने मसले मसाइल आपके बेसिस पे। किंग ऑफ कप्स,
ये अपनी जान पहचान वाले दोस्त अहबाब किसी न किसी से आपकी गाइडलाइन ज़रूर लेगा। अपनी पर्सनालिटी को बड़ा मैच्योर रखने की कोशिश करेगा, आपको बताएगा नहीं कि ये कितना डिस्टर्ब है। Why there is 4 of Cups, Ace of Swords। नए काम मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में कनेक्शन को, या क्लियर होने में नेक्स्ट कनेक्शन को, इसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 10 of Swords, द एम्परर। तो एम्परर दोबारा से आ गया है। आई डोंट नो कि आप लोग किसी मैरिड पर्सन के साथ हो या किसी रिजर्व्ड पर्सन के साथ कनेक्ट हो। तो ये एक रिजर्व्ड पर्सन है जो करियर बनाना, अपनी अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी करना, घर का बड़ा बच्चा या जिम्मेदार बच्चा होने का सबूत देते रहना, इस वजह से बड़ा रिस्पॉन्सिबल और संजीदा रहना, और फिर अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, अपने लवर को खुल के सांस भी ना लेने देना। ये कुछ इस टाइप का करेक्टर है। या फिर मैरिड है। चलिए देखते हैं 2024 में इसका और आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। 2024 में फिर से एम्परर और बैकग्राउंड में है द मून। नो कांटेक्ट है। मुझे लग रहा है ये आपका जान पहचान का ही इंसान है। ये बैक आपका पास्ट ही है जो स्टिल अभी भी चल रहा है। ये काफ़ी रिजर्व्ड रहेगा, बिजनेस ओरिएंटेड रहेगा। अगर आप इसके कुलीग हो तो काम से काम लिए दे देगा, और अगर आप इसके लाइफ पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो फिर ये अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है। मगर ये बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड पर्सन है, खड़ू सड़ियल सड़ू, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है इसकी कि ये डोमिनेट करता है इस कनेक्शन को, अपने हिसाब से चलाता है, और डिसिप्लिन के साथ, लॉजिक्स के साथ बहुत ज़्यादा खुल के नहीं देगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा। और ये स्टिल मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कार्मिक इश्यूज़ में फंसा हुआ है। कार्मिक इश्यूज़ यानी कि इसके आपकी ज़िंदगी में आने से पहले के जो इश्यूज़ हैं, या आपके ज़िंदगी में आने के बावजूद भी जो इसके इश्यूज़ बने रहे हैं, ये उन्हीं में घुला मिला, उन्हीं में घिसा पिटी इसकी ज़िंदगी, तो उसमें से ही निकलने की कोशिशें करता रहेगा। तो आपके साथ इसका कनेक्शन अक्सर उखात वॉक अवे वाला है, स्किप कर जाने वाला है, आपको नज़रअंदाज करना, आपके साथ खुश ना होना, आपको डिसअपॉइंट करना, ये चीज़ें इसके अंदर चलती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, बहुत ओपन होके आपके साथ नहीं, बहुत संजीदा है आपके साथ, और बहुत सीरियस है। सीरियस इस मामले में नहीं कमिटमेंट लेवल पे, ये अपने पर्सनालिटी बेसिस पे ये थोड़ा सा रिजर्व्ड पर्सन है, तो आपको लेट इन कर ही नहीं रहा अपनी लाइफ में इजीली। मगर एट द एंड आप लोगों की रिकन्सिलेशन होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ गुड मेमोरीज बनेंगी इस साल आपकी इसके साथ, और उसको बहुत ज़्यादा याद करोगे, या 2024 से पहले की गुड मेमोरीज बनी हुई होंगी, तो उसके बेसिस पे आप लोग बहुत याद करोगे गुड मेमोरीज, और आप लोगों का जो है ना रिकन्सिलेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है। ये आपको बहुत मिस करेंगे, आप इन्हें बहुत मिस करोगे, और सुलह होने के चांसेस 90% मौजूद हैं। और एट द एंड साल के अखीर तक आते आते इनके जो मसले मसाइल हैं, ख़ासतौर पे इनके जो पर्सनल कार्मिक इश्यूज़ हैं, वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आपकी लाइफ में एक्सेस आएंगे इस साल, आपकी लाइफ में एक्सेस आएंगे। हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आएँ, और साल के अखीर में, मतलब कि आपकी लाइफ में एक्सेस आपके लोड कर आएंगे। सॉरी करने आए, सुलह करने आए, या हेलो हाय करने आए, या आपको फिर से डिस्टर्ब करने के लिए आए, बट आएंगे ज़रूर। ठीक है, वैसे उनकी इंटेंशन आपको डिस्टर्ब करना नहीं है। चलें अब देखते हैं कि ये आपके एक्स हैं, नेक्स्ट हैं, या प्रेजेंट पर्सन हैं जिनके साथ आप कनेक्शन में, डिपेंड करता है। तो ग्रुप नंबर 2 के जो ये पर्सन हैं, ये कौन है? स्ट्रेंथ, 7 of Swords, 3 of Pentacles, 6 of Wands, 7 of Swords। ये आपको स्नीक्ड करते रहे हैं, गोस्ट किया है इन्होंने, आपको अवॉइड करते रहे हैं, और आपके साथ प्रॉपर सच नहीं बोला है इन्होंने। सबसे बड़ी बात ये कि खुद के साथ भी ये धोखेबाजी पी रहे हैं, खुद से भी नहीं सच बहुत ज़्यादा बोलते रहे। तो ऐसे कम ही होता है कि इतने एम्परर्स इकट्ठे हो जाएं। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है एक पब्लिक पर्सन है, या ऐसे पर्सन हैं जो आपको आइडलाइज्ड करते हैं, आप उन्हें आइडलाइज्ड करते हो,
और आप लोगों में क्रेव है, एक पैशन है, मगर ईगो बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में नज़र आती। ये कनेक्शन टूट के नहीं दे रहा, और कैन बी पॉसिबल कि ये इंसान आपसे वॉक अवे भी किया है, या आप लोग इकट्ठे काम करते हो, या आप लोगों का कहीं ना कहीं से कनेक्शन बन रहा है। ये बिल्कुल नया पर्सन नहीं है, ठीक है। मैं ये कहूँगी ये नया पर्सन नहीं है, या ये करंट पर्सन है जिसके साथ अभी चल रहे हो, या ये पास्ट से ही चला आ रहा इंसान है। और आप इसको आइडलाइज्ड करते हो या आपको आइडलाइज्ड करता है, मगर इसकी पर्सनल मैटर्स जो, वही जो मैंने बताया कि इसने अपना जो, कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसकी रेपुटेशन खराब ना हो, ये जो बात है ना इसकी, कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, ज़िम्मेदार बच्चा हूँ, ज़िम्मेदार बॉस हूँ, ज़िम्मेदार स्पाउस हूँ, ये जो चीज़ है ना इसके अंदर, ये चीज़ इसको आपके साथ फलने फूलने इंजॉय करने नहीं दे रही है। मगर रिकन्सिलेशन आप लोगों की बनती है, या मिलजुल के इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश की जाएगी। अदर फैक्टर्स कैन बी इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन टू मेक दिस कनेक्शन मूव ऑन और ग्रो। सो कुछ अचीवमेंट्स आप गेन करोगे इस कनेक्शन के ज़रिए से, यानी कि अप्रिसिएशन, यानी कि मंगनी, या फिर प्रपोजल, या फिर डेट, ठीक है, या कोई अच्छा मैसेज। और अगर आप मैरिड हो तो फिर ये आपके मैरिड पर्सन हैं, आपके पर्सन हैं जिनकी ये एनर्जी है, और फिर इनके साथ आपकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। बट ये ड्रामा क्रिएटर ड्रामा नहीं चाहते अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसे ही इतने ड्रामाज हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन में ड्रामा नहीं चाहिए। जब भी ड्रामा मिलेगा इनको लगेगा कि ड्रामा बनने लगा है तो ये निकल लेंगे, ठीक है। मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं, चैलेंजेस आने लगे हैं, तो हेजलनेस आने लगी, ये उस टाइम निकल लेंगे, क्योंकि ये बड़े ही अजीब किस्म का इंसान है जिसको हम कहेंगे थोड़ा सा सेल्फ डोमिनेटिंग, मूडी और अपनी करने वाला। Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. So अगर आप एक दूसरे के साथ प्लेफुल होते हो, लवी डवी होते हो, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं रहते हो, बहुत ज़्यादा कंडीशंस क्रिएट नहीं करते इस रिलेशन में, मतलब कि शर्तें नहीं लगाते, यानी कि चलो शादी कर लें, चलो मंगनी कर लें, चलो मेरी मम्मी से मिल लो, मतलब आप इस तरह की कंडीशंस नहीं लगाते, या तुम पहले घर लोगे फिर हम मिलेंगे, या तुम पहले अपना एक्सेस को छोड़ो फिर हम मिलेंगे। तो अगर आप कंडीशंस नहीं लगाते हो बल्कि प्लेफुल और ओपन रहते हो, तो आप लोगों को इस कनेक्शन को फलने फूलने में, इसको ग्रोथ देने में आसानी मिलेगी। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि इस साल में आप जो है ना इस रिलेशन में प्लेफुल रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंसान इतना संजीदा है, इतना संजीदा है, या इतना मेच्योर बना हुआ है कि लव का एलिमेंट इसके अंदर कहीं खो जाता है, प्लेफुलनेस का एलिमेंट इसके अंदर खो जाता है। आप इसका इनर चाइल्ड हील कर सकते हो, मगर आपको पता है इनर चाइल्ड हील करने का मतलब है इसकी नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करना, उसकी वजह से आप थक भी सकते हो। अगर आप ट्रू लवर हो तो आप डेफिनेटली इसकी जो इनर चाइल्ड है उसको हील करोगे, मतलब कि ये मस्तियाँ करे आपके साथ, प्लेफुल हो, फन फ्लर्ट करे, और करना आपको यही करना भी चाहिए। सो लेट्स सी, इस साल अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे भी एरीज एनर्जी आई है तो एरीज स्टार साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उसके अलावा यहाँ पे अक्टूबर एनर्जी आई है, लिब्रा स्टार साइंस भी हो सकते हैं। एंड वेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, इस साल वेल्थ आ रही है, ठीक है, या इस कनेक्शन के ज़रिए से वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है, ब्लेसिंग्स इंक्रीज़ हो रही हैं, सोर्सेज इंक्रीज़ हो रहे हैं। और देखते हैं आपके लिए रिंग है, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। सो आप लोगों की मैरिज हो सकती है या एंगेजमेंट हो सकती है, मतलब कमिटमेंट लेवल पे आप जाते हुए नज़र आते हो। रोमांटिक वे में तो नहीं मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही, मुझे तो दिखाई दे रही है बिजनेस टर्म्स में, या फिर ये अरेंज मैरिज टर्म्स में कुछ इस तरह की एनर्जी है। बहरहाल मैंने मैरिज बेसिस पे रीडिंग बनाई है 2024 की, कि आपका 2024 में शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, या लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, जिसे पसंद करते हो उसके साथ होगी कि नहीं होगी। तो ये जब 2024 की आप प्लेलिस्ट देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनमें आपको वो रीडिंग मिल जाएगी। आगे देखते हैं, टर्टल है, टर्टाइज, स्लोली बट स्टडीली गेटिंग अहेड। सो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो इस कनेक्शन में। लकीली इस कनेक्शन का जो है ना ड्रॉप सीन नहीं है इस साल में, मतलब कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा, कट ऑफ होना, मिलना जुलना, फिर गायब हो जाना, फिर आना, कभी कभी डिसअपॉइंटेड होना। देखिए साल बहुत बड़ा होता है, तो इतने इस पूरे साल में कई मूड्स आप लोग देखोगे इस कनेक्शन में रहते हुए, मगर ग्रेजुअली स्टडीली आगे बढ़ रहा है, या इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो आपको फील हो सकती है। मैंने आपको बताया ना कि आप जंप्स नहीं लगा सकते, आप डिमांड नहीं कर सकते, आप जल्दी नहीं कर सकते इस कनेक्शन में, ये बात जहन में रखिए। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं
टीज़ है, द एनर्जी इज़ फन एंड लाइट हार्टेड बट अनसर्टन। सो अक्सर औकात ये अनसर्टनली बगैर सोचे समझे कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जो आपको टीज़ कर जाए, या होगी तो वो लाइट हार्टेड मगर हो सकता है आपको टीज़ कर रही हो। आगे है लव लैंग्वेज फिजिकल टच, अ टेंडर टच मीन्स सो मच। सो स्वीट लविंग केयरिंग सा जो टेंडर टच है या छूना या उसको जो स्वीट इनोसेंट आपके गेस्चर्स का मिलना, अगर आप छू नहीं सकते गेस्चर्स दे सकते हो, तो ये जो चीज़ है ये इनके लिए बहुत बड़ी अमेंडिंग होगी, बेहतरी की तरफ इनको लेके जाएगी। आगे है मोमेंट्स। सो हो सकता है इस रिलेशनशिप में मोमेंट्स आए, ट्रबल्स हों, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। लव, वाओ, लव इज़ कमिंग। और देखते हैं Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive persistency, working on it. So हो सकता है कि जो है सेल्फ सबॉटेज है, मुझे तो इस पर्सन में सेल्फ सबॉटेज बहुत ज़्यादा नज़र आता है, उसको टॉर्चर कर रहा है, मतलब फैसिलिटीज़ मिल भी रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लव करने की, मगर ये उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहा, या इस कनेक्शन में वाकई इतनी हैमरिंग सिचुएशन है, डिस्टर्बिंग सिचुएशन कि इंजॉय करने का मौका ही नहीं मिल रहा। और आपके लिए एडवाइस इसलिए फिर आई है कि प्लेफुल होना ज़रूरी है। आगे है की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शन डिसीजन, अनकन्वेंशनल, स्ट्रिंग अलोंग, वन नाइट स्टैंड। वन नाइट स्टैंड हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी बता रही है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं, आपके जो भी लव लाइफ के मसले होंगे इस साल के, उनके आप सोल्यूशन निकाल पाओगे। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो आपको अपनी लव को क्रिएट करने के लिए इस साल में थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना कि इस साल आप डिमांडिंग नहीं हो सकते, आप उनके साथ कंडीशंस नहीं लगा सकते, बल्कि आपको कोशिश करनी है अपने कनेक्शंस को रिवाइव करने की, या कनेक्शन को इम्प्रूव करने की, कनेक्शन अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करने की। तो यहाँ पे एनर्जी इस टाइप की आई है। चलिए और देखते हैं। नेम इनिशियल देख लेते हैं उनके, आपने खुद से मैच कर लेने हैं। सो यहाँ पे आया है HSWA, ए फिर से नहीं, ये जी है, RYQT, कोई भी इनिशियल रिपीट नहीं हुआ, UJ, सारी ABC इकट्ठी हो गई है, KNV। अब आप वर्ड्स भी बना सकते हो, आई एम वेरी पुअर इन मेकिंग वर्ड्स। चलें आगे देखते हैं। सजिटेरियस डिफरेंट कास्ट कल्चर हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री के हो सकते हैं, बाहर एडवेंचरस हैं। रिलीजियस फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जेमिनाई हो सकता है, और स्टार साइन आपके पर्सन का भी। मगर उसके अलावा ये एनर्जी ये भी बता रही है कि जेमिनाई जो हैं आप भी हो सकते हैं। बहरहाल जेमिनाई इज़ इंडिकेटिंग कि कम्युनिकेशन रहेगी, या फिर आप लोगों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स रहेंगे जो इधर उधर बातें पहुंचा रहे हैं। कैप्रिकॉर्न लग रहा है, या इट्स अ कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न इज़ लाइक स्लो मूवर, मगर हार्ड वर्किंग, डिवोटेड होके चलना, पैसे वाला होना, ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं कुछ लोगों के लिए। हनीमून ट्रिप हो सकता है, या क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा सकता है एक दूसरे के साथ। वर्गोस्ट है एनर्जी, आप में से कुछ लोग अभी तक वर्जिन ही हो, फिजिकली रिलेशन में नहीं आए हो, और कुछ लोगों के लिए विर्गो साइन भी हो सकता है ये। एंड सम हाउ पेशेंस और डिवोशन बहुत रिक्वायर्ड है, कैप्रिकॉर्न भी है ना साथ में। सो वर्क विद, मेहनत करनी ज़रूरत है, आपको इस साल मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए। बिलीव इन लव, लिव लव एंड लिव लव एंड लव, इंजॉय करें, मस्ती करें, हंसे खेलें, टेंशन क्रिएट ना होने दें रिलेशन में अपनी तरफ से। सो लव इज़ द आंसर हेयर। मिस कर रहे हैं, अगर आप लोग दूर होंगे तो मिस बहुत करेंगे एक दूसरे को। और ये वैसे इमोशनली डिसअपॉइंटेड पर्सन हैं, इनको डिसीजन लेने में इशू है, ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, थोड़ा सा विड्रॉवल है, इमोशनली कोल्ड बिहेवियर्स हैं इनके, और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, या फिजिकली बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा आपके सोर्सेज मुहैया नहीं कर पा रहे। फैमिली ओरिएंटेड हैं बहरहाल। सो कैन बी पॉसिबल एट द एंड आप लोगों की फैमिली गेट टुगेदर्स हो जाएं, या रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आए, फैमिली की डिस्कशंस हों, कमिटमेंट लेवल पे हों, लॉन्ग टर्म पे हों, मगर आपको ये बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसीजर मिलेगा।
ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हाय, वेलकम नंबर 3। जिन लोगों ने ये रेड हार्ट या 21 to 31 डेट ऑफ बर्थ या एस टू जी सिलेक्ट किया है, या आपकी रीडिंग है, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं और हैप्पी न्यू ईयर गाइस। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। सो जिन लोगों ने शुरू में नहीं सुना उनको मैं दोबारा से बोल दूं कि एक तो ये कि 2024 की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं चैनल में। सिर्फ यही एक रीडिंग नहीं है, और भी बहुत सी रीडिंग्स हैं। डेमो के तौर पे मैं कहूँगी कि जैसे कि आपकी 2024 में शादी हो रही है कि नहीं, जिससे चाहते हो उससे हो रही है, या कहीं और हो रही है या नहीं हो रही, इस टॉपिक पर रीडिंग है। आपका रिलेशनशिप 2024 में कैसा रहेगा इस बारे में है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या रहेंगी, वो क्या एक्शन लेंगे, वो आपसे क्या चाहते हैं 2024 में, इस बारे में डिस्कशन है। नो कॉन्टैक्ट वालों का रिलेशन बनेगा कि बिगड़ेगा, क्या होगा 2024 में। और साथ ही साथ सारे ज़ोडिएक साइंस के ऊपर रीडिंग है। एक एक ज़ोडिएक साइन रीडिंग है जिसमें करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ट्रैवल, एजुकेशन, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात, मैरिज या फैमिली लाइफ, सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो आप देख लीजिएगा। बेस्ट इज़ डैट कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे 2024 के ईयरली, पूरे साल भर के। उनको क्लिक करें, उनमें वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। 2 इस तरह से हैं कि एक तो इस चैनल का प्लेलिस्ट है, एक मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट है, लव टैरो टाइमलेस का। वो चैनल मैंने भी कुछ ही महीने पहले बनाया था। बहुत रिक्वेस्ट की गई थी इस चैनल से लोगों की कि पिकअप आइल में रीडिंग्स बनाओ, तो ये इस चैनल पे ज़्यादातर मैं पिकअप आइल नहीं बना पाती। ये चैनल बेसिकली ज़ोडिएक साइन का है। तो फिर पिकअप आइल के लिए मैंने क्या किया कि वो दूसरा चैनल बना दिया। वहाँ पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है आप लोगों का। तो वहाँ पे जो रीडिंग्स बनती हैं, स्पेशली जो लोग मेरे साथ पर्सनली रीडिंग नहीं बुक करवा पाते, या जो डेमो चाहते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग कैसे करती हूँ, उनके लिए वो चैनल बहुत बेहतर है कि वो उधर जाएँ। वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स रीडिंग्स हैं, पिकअप आइल, टाइमलेस वीडियोस हैं सारी की सारी। तो आपको बहुत गाइडेंस मिल जाएगी। 99% आपको ऐसे गाइडलाइन मिलेगी जैसे आपकी अपनी रीडिंग हुई है। और फिर भी आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस चैनल को, और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वहाँ से आपको लव रीडिंग्स बहुत अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी डिफरेंट टॉपिक्स पर मिलती रहेंगी। हफ्ते में 2-3 तो ज़रूर मिल जाती हैं। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये आपकी एंजल मैसेज है, इनको हम बाद में रीड करेंगे। सो लेट्स सी। पहले देखते हैं कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, पाइल 3। Who is coming towards pile 3? Who is coming towards pile 3? Who is coming towards pile 3? उसके करेक्टरिस्टिक्स बंदे के देख लेते हैं कि क्या हैं 2024। 9 of swords, King of swords, Knight of swords, Hanged man, और बैकग्राउंड में है 10 of swords। ये सारी सोर्ड्स ही आए हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और पाइसीज एनर्जी आई है सन मून राइजिंग बेसिस पे। सो ये इंसान जो है बहुत डिप्रेस्ड, टेंस, इनसिक्योर, लोनली और सेक्रीफाइस्ड हुआ दूसरों की वजह से कुर्बान हो जाने वाला, इस टाइप का करेक्टर है। ठीक है, और बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ओपन कम्युनिकेशन करता है। इसकी अपनी एक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ है, और बहुत चैटी भी है, मगर कुछ हद तक मैं कहूँगी चैटी उनके साथ है जिनके साथ ये बहुत ओपन है, वरना ये रिजर्व्ड एक पर्सन की इंडिकेशन है। बहुत पढ़ा लिखा समझदार इंसान हो सकता है, या एटलीस्ट आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार हो सकता है। एंड इसको कुछ रिग्रेट्स हैं, इसको टेंशन्स हैं। इसने अपनी लाइफ में, पास्ट में, बैकग्राउंड में कुछ रिलेशंस का एंड देखा है, या किसी किस्म की डेथ या किसी किस्म का डेस्परेट पीरियड देखा है, जिसकी वजह से ये बहुत डिस्टर्ब रहा। और उसी डेस्परेट पीरियड का यहाँ इस साल में भी दिखाई देता है सिस्टम। इसको कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम ज़रूर हैं। जब ये बात करता है बहुत खरी और बहुत लॉजिकल, फेयर, ओपन, सच, इस तरह से बात करता है। तो
इस साल में कुछ ऐसी बातें इसको सुनने को मिलने वाली हैं या कुछ ऐसी हकीकतें इसके सामने आने वाली हैं जिसकी वजह से ये अगेन इस साल में काफ़ी डिस्टर्ब और एंजाइटी के फेज़ से गुजरेगा। इसको उल्टे सीधे ख्वाब भी आएंगे, ये इनसिक्योरिटी या गिल्ट का फेज़ भी देखेगा। और इस साल भी ये कुछ खास किसी ज़िंदगी के किसी किनारे पे नहीं पहुंच रहा है, ये स्टक ही नज़र आ रहा है। इसकी एनर्जी जैसे मेडिटेशन बहुत करेगा, टैरो रीडिंग्स बहुत देखेगा, प्रेयर्स बहुत करेगा, किसी की गाइडलाइन या काउंसलिंग बहुत करेगा, क्योंकि इसको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जब तक इसकी सोच नहीं बदलेगी ये कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। या फिर दूसरों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस ये करना नहीं चाहेगा तो ये खुद को सेक्रीफाइस करता रहेगा। इस वजह से पॉज, थका हुआ, रुका पड़ा, टेंशन वाला इंसान हो सकता है। सो आगे देखते हैं। लेट्स गेट क्लैरिटी व्हाई देयर इज 9 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, रिलैक्स करना चाहता है, टेंशन फ्री होना चाहता है, मेकओवर चाहता है लाइफ का, और इसी वजह से ये या डिस्टेंस है इसका ज़िंदगी में लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी सिचुएशन के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड पर्सन है। बट देयर इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टॉवर। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए कंप्लीट एक्स एनर्जी है, मगर अभी हम देखेंगे कि ये एक्स है या क्या है। इट सीम्स लाइक कि ये इंसान बहुत ब्रोकन हुआ है, इसके ऊपर शॉक गुजरे हैं, कुछ चीज़ें जो इसने ड्रीम डिज़ायर्स की थी, जो विशेस बनाई थी, इसकी कम्प्लीटली टूट गई हैं, शटर्ड हुआ है। ठीक है, वेकिंग कॉल इसको मिली है, हिल गया है, ये बहुत बुरे झटके लगे हैं इसकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स ये किसी लव की तलाश में है, किसी पर्सन की वजह से ये स्टक है, और बहुत ही इंट्यूटिव, लविंग और स्वीट सेंसिटिव कैरेक्टर है जिसके लिए ये स्टक हुआ है। एंड द बैकग्राउंड इज पेज ऑफ कॉइन्स। सीम्स लाइक कि ये किसी रिलेशन की वजह से डिस्टर्ब है। मदर कैरेक्टर, इसका मदर कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं इसके ना। चलिए आगे देखते हैं इसका आपके साथ 2024 में कनेक्शन सिचुएशन क्या है, इसकी एनर्जीज। सबसे पहले इसकी एनर्जीज देखते हैं 2024 में ग्रुप नंबर 3 के जब जो पर्सन आ रहे हैं उनकी एनर्जी ग्रुप नंबर 3 के लिए 2024 में क्या है। द चैरिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, the wheel of fortune and the moon. The moon is like कि ये आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं रहे ना, और ये बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, ये बहुत सी सिचुएशंस का, फियर्स का शिकार है। इनकी पर्सनालिटी बहुत टूटी हुई है, मैं ये कहूँगी बहुत डिस्टर्ब, टूटी हुई, बिखरी हुई। और यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, इससे लगता है ये आपकी तरफ बहुत एम्बिशंस के साथ आएंगे, और आपको लगेगा कि ये बहुत हसीन है, ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, या इनका लाइफ और बहुत अच्छा है, अचीवर हैं, लेकिन आपको इस तरह से महसूस हो सकता है एकदम से एक नया स्टार्ट ओपन करना चाहेंगे आपके साथ। ये अनप्रिडिक्टेबली यूनिवर्स की तरफ से कुछ इस तरह की सिचुएशंस आपकी तरफ आ रही हैं इनकी। ये बाय द बुक या बाय द प्लान ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, यूँ समझे कि बस कुदरत इनको लेकर आ रही है आपकी तरफ। चेंज है, ये बिग चेंज है जो इनकी लाइफ में आ रहा है आपकी लाइफ में आने से। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इंटेंस लव और पैशंस के साथ ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटेंस लव एंड पैशन, इनको लगेगा जैसे ये आपको जीतना चाहेंगे, इनको लगेगा जैसे कि ये ट्विन कनेक्शन है, इनको ऐसा महसूस होगा। आपके साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। इनकी एनर्जीज ऐसी होंगी, कुछ नया करना चाहेंगे। द डावल, वाव, सुपर सिडक्टिव। द सन, बहुत सुपर सिडक्टिव हैं आपके लिए, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कनेक्शन को ना चेंज करना चाहते हैं और फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की इनकी ख्वाहिश रहेगी। मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या नेक्स्ट लेवल सिचुएशन लेके जानी। बहरहाल ये अमीर इंसान भी है, ये गरीब नहीं है, या इस साल ये अमीर हो जाएगा, इसके पास अच्छा सा पैसा आएगा, स्टेटस बन सकता है।
इसकी एनर्जीज आपकी लाइफ में हमने देखी है ना, तो इसका मतलब है कि इसके आने से आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। रिगार्डलेस कि ये अपनी पॉकेट ढीली करे, मगर इट सीम्स लाइक कि आपकी किस्मत इसके आने से खरी हो रही है, मतलब अच्छी हो रही है। आपको पैसे शैसे मिल रहे हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जो जॉब्स करना चाहते हैं उनको जॉब्स मिल रही हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनको ट्रैवल मिल रहा है, कोई जैकपॉट भी लग सकता है। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी खरी हो रही है इसके आने से। चलें देखते हैं उनकी और आपके कनेक्शन जो है 2024 में वो कैसा रहेगा। द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। आप में से बहुत से लोगों के लिए एक ड्रॉप्ड रिलेशन है, ठीक है, या फिर आप लोग जानते ही नहीं हो इसको, या तो ये बिल्कुल कट ऑफ रिलेशन है या आप जानते ही नहीं हो। अभी देख लेते हैं ये क्या है। सो आपके सामने मैरिज पर्सपेक्टिव आएगा, प्रपोजल आएगा, और बहुत से लोगों के लिए ऐसे है कि ये प्रपोजल आपको ले उड़ेगा ठीक है, कोई अच्छा सोल्यूशन निकल आएगा, इसकी वजह से रिलेशन आगे बढ़ेगा आपका। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर तो ये एक उसी मैरिड पर्सन की इंडिकेशंस भी हो सकती हैं कि ये आपने अपनी एनर्जीज के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है, ठीक है। तो ये इंसान जो है काफ़ी ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव आइडियल्स हैं, और मैरिज पर्सपेक्टिव ही आपके साथ इस कनेक्शन में दिखाई देता है। इस कनेक्शन के ऊपर बातचीत होगी, प्रपोजल बेसिस पे बातचीत बनेगी, और आगे इस कनेक्शन को ग्रोथ देने की कोशिश की जाएगी। कुछ बिग चेंज आएगा आपका कनेक्शन में, हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए इसकी वजह से, सोच बदल जाए इस रिलेशन की वजह से। लेट्स सी द सन। वाओ, मैरिज प्रेडिक्शन है, 10 ऑफ कॉइंस, मैरिज प्रपोजल है, फिंगर क्रॉस, पेज ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कप्स, रिकंसिलेशन। सो इट सीम्स लाइक कि मैरिज प्रपोजल, मैरिज का होना, मैरिज करना, या समहाउ ये कोई बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है आपका इस रिलेशन में जाके आगे चल के इस मैरिज के बेसिस पे बातचीत होगी, और इसी के ऊपर ग्रोथ होगी। फैमिली शेयरिंग हो सकती है, बच्चे शच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के। तो ये कनेक्शन इम्प्रूव करेगा, मुझे तो ये लग रहा है कि ये आप लोगों का जो रिलेशन है इसके साथ ये इम्प्रूव करेगा। यहाँ पे स्टार साइंस में इम्पॉर्टेंट आया है लियो, टॉरस, सजिटेरियस, कैंसेरियन, पाइसीज, जेमिनाई। सो अब देखते हैं कि आपके लिए ये एक्स हैं, ये न्यू हैं, या ये प्रेजेंट में अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में ये वो हैं। ग्रुप नंबर 3 के ये जो पर्सन हैं जो इनकी तरफ 2024 में आएंगे, ये कौन है? एक्स हैं, न्यू हैं, या प्रेजेंटली इनके रिलेशन में हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके कनेक्शन में नहीं है, या तो ये आपके एक्स हो चुके थे, आपसे रिलेशन ड्रॉप कर चुके थे, या ये फिलहाल आपको जानते ही नहीं है, ठीक है। या मतलब अगर जानते भी हैं तो मैरिज या लव पर्सपेक्टिव पे नहीं जानते हैं। और अगर आप कहते हो कि ये नहीं, ये एनर्जी आपके एक्स के साथ मैच है, तो ये वो एक्स है जिसके साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा, इस इंसान की लाइफ में ड्रामा काफ़ी रहा है, कन्फ्लिक्ट, ईगो, प्रॉब्लम्स, ट्रैवल बहुत किया है इसने, लॉस, लोगों का बीट्रेल करना, मिस हैंडलिंग होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। स्ट्रेट एनर्जी आई है, ये कॉम्प्लेक्स रीडिंग नहीं थी। मुझे लग रहा है आपका ये कनेक्शन जो है ग्रो करेगा आगे। सो आपको मैरिज की तरफ लीड करवा रहा है ये कनेक्शन ना।
सो क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को आए, विश के पॉजिटिव एनर्जी इज आपकी हो मैनिफेस्ट हो भी जाएं. लेट्स सी मोर reflection. Yeah, give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. सोच विचार करके ही आपको इस कनेक्शन में चलना है. जल्दी नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं दे सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, और एक दूसरे के सरों पे सवार ना हो, एक दूसरे को ज़बरदस्ती ना करें. ट्रस्ट करें, फेथ रखें एक दूसरे पर. इसी तरह से ये कनेक्शन वर्क कर सकता है. अगस्त का महीना लियो स्टार साइन भी हो सकता है. सितंबर विर्गो, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सक्सेस, ये साल आपकी सक्सेस का है. इस साल लव लाइफ बेसिस पे आप बहुत सी सक्सेस गेन करोगे या पर्सनल सेल्फ में सक्सेस गेन करोगे. नीडल एंड थ्रेड, नीडल के साथ थ्रेड आया ना. अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड. खाली नीडल आता तो फिर अच्छी एनर्जी नहीं थी. सो इट सीम्स लाइक कि आपके काम बन जाएंगे, संवरेंगे, बेहतर होंगे, हालात अच्छे होंगे, काम बिगड़े हुए सुलझेंगे. खाल पर सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो भी मिलेगी. और ये स्पेशली लव लाइफ बेसिस पे रीडिंग है, तो आपकी लव लाइफ एनर्जी पर ही है कि आपकी लव लाइफ बेसिस पे कुछ ख्वाहिशात हैं जो पूरी होने जा रही हैं इस साल. चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. सो एक पैटर्न है जो चलेगा आपकी लाइफ में 1 to 1 करके. एक कुदरतन एक मैं समझती हूँ ये डिवाइन टाइमिंग है, ये आपकी लाइफ में बन रही. और देखते हैं, ओपन योर हार्ट, लव इज़ द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लेट इट इन. सो इट सीम्स लाइक कि ये तो ओपन हार्ट करें आपके लिए. आप भी ओपन हार्ट करें इनके लिए, इनको वेलकम करें. सकी एनर्जी है, ये चाहते तो यही है. मैनिफेस्ट द वन, वेरी सोन योर ट्रू लव विल अराइव्स. सो ये ट्रू लव आपका होगा, या ये आपको कम से कम ट्रू लव करेंगे. और ये आपके साथ ना समझ लें कि ये आपके साथ फन फ्लर्ट नहीं करना चाहते, ये स्ट्रेटली आपसे शादी करने के पर्सपेक्टिव पे हैं. तो इट सीम्स लाइक कि इस साल जो भी आ रहा है वो आपकी लाइफ में शादी पर्सपेक्टिव पे आ रहा है, कि शादी को करना है, शादी को निभाना है. ठीक है. और अब में से कुछ लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए भी यही पर्सपेक्टिव है कि आपकी मैरिज के बेसिस पे जो आपकी पर्सन है वही आपके साथ मैरिज निभाने की कोशिशें कर रहे हैं. और ये साल आपको टेंशनों से निकाल देगा. लव लाइफ बेसिस पे जो टेंशन आ रही हैं उनमें से बहुत सी निकल जाएंगी. टेंशन फ्री हो जाओगे, सोच बदल लोगे. बहुत से लोग पीछे रह जाएंगे जो डिस्टर्ब करते हैं आपकी लव लाइफ को या आपकी सेल्फ को. फियर, इनसिक्योरिटीज़ आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, और जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ये आपको खोने से भी बहुत डरेंगे, बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, आपको खोना नहीं चाहेंगे. पैशन आ गए हैं. सो इट सीम्स लाइक दे हैव इंटेंसिटी फॉर यू टू बी टुगेदर. और देखते हैं, कैमरा, रिमिनिसिंग, कीपसेक, परसेप्शन, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड मेक मेमोरीज. कुछ बहुत गुड मेमोरीज इस साल बनने वाली हैं जो आप आने वाले वक्तों में याद करोगे, और पास्ट मेमोरी से बहुत कुछ सीखा है आपने और उसको रिवाइंड भी कर रहे हो. और अगर आपके कोई एक्सेस थे तो उन चीज़ों से निकल भी पाओगे. मिरर है, मिरर ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट ओवर वोन्स एंड इंट्रोस्पेक्शन. एक दूसरे को देखोगे, समझोगे तो एक दूसरे की ज़रिए से अपने अपने गम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. और कैन बी पॉसिबल आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो. द वन की इंडिकेशन आई है. सो कैन बी पॉसिबल कि आप इस साल द वन में जा रहे हो, द वन कनेक्शन में जा रहे हो, रोमांटिक लव रिलेशनशिप में जा रहे हो, मगर आपके पर्सन ने लव बेसिस पर डैमेज ज़रूर देखा है अपनी पर्सनल सेल्फ में, या अपनी मदरली कैरेक्टर की बेसिस पे इन्होंने कुछ डैमेज देखा है. ठीक है, इस तरह की एनर्जी भी है इनकी. Religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So ये एनर्जी यहाँ पे हेरोफेंट भी आया है, फिर यहाँ पे द चैरिट था. सो ये एनर्जी, और फिर जमुना एनर्जी आई थी नाइट ऑफ सोर्स के साथ. सो ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि आप लोगों की जो रिलीजियस ब्रॉटअप है उसी के बेसिस पे आप लोग इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप लोग का ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है कि आप बहुत ओपन नहीं हो सकते, बगैर शादी के रिलेशन में नहीं आ सकते, या फिजिकल नहीं हो सकते. तो इस वजह से आपके रिलेशन में खटपट हो सकती है. मगर अगर आप स्ट्रेटली यही एक पर्सपेक्टिव रखते हो कि मुझे शादी ही करनी है, लेट्स गेट मैरिड,
तो इस पर्सपेक्टिव पे आके या तो आपकी शादी जो है आपका रिलीजियस फैक्टर या आपकी जो अपब्रिंगिंग्स हैं वो आपकी लाइफ को बना रही हैं या आपकी लाइफ को बिगाड़ रही हैं। और मुझे लगता है ज़्यादातर की लाइफ संवर जाएगी इस साल आपकी जो अपब्रिंगिंग्स हुई हैं उसकी बिना पे। और आपके जो पर्सन हैं मुझे ये भी थोड़े से कंजर्वेटिव लग रहे हैं, बहुत ओपन नहीं है, कोई ये फन फ्लर्ट करने वाले इंसान है ही नहीं है। तो मुझे तो ये भी लगता है कि ये भी स्ट्रेटली मैरिज ही के बारे में सोचेंगे, या लाइफ में जितना ड्रामा हो चुका है, जितनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अब उसके बाद अब ये मज़ीद कोई ड्रामा या रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये मैरिज लव हो या अरेंज हो, मगर लव है तो ये उसको अरेंज करना चाहेंगे और अरेंज है तो फिर इसको वेलकम करेंगे। सो इस तरह की एनर्जी है। बहरहाल इनका इरादा यूनियनशिप का, मैरिज करने का, रिलेशन बनाने का ही यहाँ पर दिखाई देता है। कार्ड सारे बिखर गए। सो ये आपकी रीडिंग है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।